दोस्तों, ये भूतिया कहानी राजस्थान के भरतपुर में एक कारखाने की है, जहां एक भूत ने कर्मचारी बनकर 1 महीने ड्यूटी की। लेकिन जब बाद में कारखाने के मालिक को इस अद्भुत घटना के बारे में पता चला तो कारखाने का मालिक बहुत चक्का रह गया। लेकिन बात यह है कि वो भूत आखिर था कौन जिसने एम्प्लॉय बनकर काम किया। आखिर इस भूत का इस फैक्ट्री से क्या संबंध था? क्या इस फैक्ट्री पर पहले से ही भूत का साया था या क्या था? लोग एकदम अवाक थे। बात उस समय की है जब कोरोना वायरस संक्रमण अपनी चरम सीमा पर था। हर व्यक्ति इस संक्रमण से बचने का प्रयास कर रहा था, लेकिन कोरोना वायरस किसी न किसी को अपनी चपेट में ले लेता था। इसी कोरोना काल में वो भरतपुर का कारखाना बंद हो जाता है, सारा काम ठप पड़ जाता है और कर्मचारियों को वेतन मिलना भी बंद हो जाता है। उसी कर्मचारियों में से एक विशाल जायसवाल नाम के कर्मचारी रहते हैं, जो बहुत ही ईमानदार कर्मचारी रहते हैं। वो हर काम समय से करते हैं और बहुत दिल लगाकर करते हैं। वो भी कोरोना की चपेट में आ जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके घर में उनकी 2 बेटियां और उनकी पत्नी रहते थे। विशाल जायसवाल के मौत के बाद उनके घर का खर्चा चलना मुश्किल था। अब क्या होता है आगे सुनते हैं। लॉकडाउन खत्म होता है, फैक्ट्रियां फिर से स्टार्ट होती हैं। राजस्थान के भरतपुर का फैक्ट्री भी स्टार्ट होता है। अचानक से फैक्ट्री का मालिक देखता है कि विशाल जायसवाल सामने खड़े हैं। वो फैक्ट्री का मालिक बहुत चक्का हो जाता है और उनसे पूछता है कि आपके तो मौत की खबर आई थी। विशाल जायसवाल मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि किसी ने आपसे मजाक किया होगा और बोलते हैं मुझे काम पर लगाया जाए। फैक्ट्री का मालिक बोलता है भला आपको काम करने से कौन रोक सकता है, इतने ईमानदार व्यक्ति को आप काम पर लग जाइए। विशाल जायसवाल दिल लगाकर काम करना शुरू करते हैं। वो ओवर टाइम ड्यूटी भी करने लगते हैं, मतलब ना दिन सोते हैं ना रात सोते हैं। लेकिन फैक्ट्री का मालिक तो बहुत खुश रहता है, लेकिन कुछ कर्मचारियों को ये शक हो जाता है कि ये कुछ तो गड़बड़ है। विशाल जायसवाल का व्यवहार बदला हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कभी कभी कुर्सी पर बैठे बैठे अचानक से विशाल जायसवाल गायब हो जाते हैं और कर्मचारियों के पूछने पर कहते हैं बाहर चहलकदमी करने में गया हुआ था। 1 महीने बीत जाते हैं। ओवर टाइम और बाकी ड्यूटी का उनका सारा पैसा हो जाता है, मतलब तनख्वाह के रूप में इकट्ठा हो जाता है। अगली सुबह फैक्ट्री का मालिक तनख्वाह देने वाला होता है। सोचता है विशाल जायसवाल को तनख्वाह दे दूंगा, लेकिन अगले दिन तो विशाल जायसवाल काम पर ही नहीं आते हैं और उनके फ़ोन पर फ़ोन मिलाया जाता है तो फ़ोन भी नहीं उठता है। ऐसा 4-5 दिन तक लगातार होता है। तो फैक्ट्री का मालिक सोचता है चलो विशाल जायसवाल के घर मिल के आते हैं और देखते हैं क्या हो गया। जब वो घर जाते हैं और उनकी पत्नी से मिलते हैं, उनकी पत्नी रोने लगती है और कहती है उनके मरे तो 3 महीने हो गए। विशाल जायसवाल के मरे 3 महीने हो चुके होते हैं, लेकिन विशाल जायसवाल अपने परिवार का दायित्व तो निभा रहे होते हैं। उनका कुल तनख्वाह जोड़कर 50,000 हुआ रहता है। फैक्ट्री का मालिक उनकी पत्नी के हाथ पर 50,000 रुपए रख देता है। तभी उनकी पत्नी बोलती है ये तो आज दिन में ही हम लोग बात कर रहे थे कि काश हम लोगों के पास 50,000 रुपए होते तो एक छोटी सी दुकान खोल लेते। शायद विशाल जायसवाल को इस बात का अंदाजा हो गया रहता है कि उनका परिवार भूखे मर रहा है। दोस्तों, कितनी मार्मिक कहानी है। अगर कहानी पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना एंड शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि हमारी कहानियाँ आपको कैसी लगती हैं।